उनका भी स्वागत नकल की पर्चियों से होता है। भिंड से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई और अब नकलचियों ने पर्ची पर पंगा होने पर नकल का नया तरीका इजाद कर लिया। आप भी देखिए नकलची क्या कर रहे हैं और हाँ, सिग्नेचर से पकड़े गए मुन्ना भाई ये भी दिखाएंगे आपको। क्लासरूम में बिखरी हुई ये पर्चियां, वॉशरूम बना है नकल का अड्डा। कमरे में अलमारी के नीचे भी नकल का सामान, चिट का जखीरा देखिए। यहां तक कि जब अधिकारी छापा मारने आए तो उनका स्वागत भी चिट से ही हुआ। अधिकारी की गाड़ी के ऊपर भी गिरी तो चिट। तो सोच सकते हैं कि कैसे भिंड में नकल खुलेआम हो रही है। लाहौर शासकीय महाविद्यालय में नकलची स्टूडेंट्स ने भले ही चाहे साल भर मेहनत ना की हो, लेकिन नकलची नकल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कुछ दिन पहले की ही यह तस्वीर भिंड की है। एक्शन भी हुआ। एसडीएम ने कलेक्टर को लेटर लिखा। लाहौर शासकीय महाविद्यालय और लाहौर आईटीआई महाविद्यालय के प्राचार्य निलंबित भी हुए। बीए बीएससी के एग्जाम चल रहे हैं तो सवाल था कि अब जो होने वाला पेपर है उसमें नकल बंद हुई क्या। तो नकलचियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया कि पर्ची पर पंगा हो सकता है, पकड़े जाने का खतरा है, तो सीधे मोबाइल में ही सिर घुसाकर नकल कर रहे हैं। लेकिन नकलचियों की किस्मत उन्हें दगा दे गई। फिर 4 नकलची पकड़े गए। सोचिए कैसे मोबाइल लेकर छात्रों की क्लास में एंट्री हुई होगी, किसकी शय मिली हुई है। नायब तहसीलदार जगन कुशवाहा मौके पर पहुंचे तो मोबाइल वाले ये नकलची पकड़े गए। मोबाइल जब्त हुए और कार्रवाई हुई। सवाल वही है, आखिर किसकी मिली भगत से नकल का ये खेल चल रहा है। भिंड में नकल तो अशोकनगर में मुन्ना भाई पकड़े गए। नेहरू डिग्री कॉलेज में बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में 2 फर्जी स्टूडेंट्स की पोल तब खुली जब ना तो सिग्नेचर मिले और ना ही चेहरा। अनुराग की जगह विशाल एग्जाम दे रहा था और मोहम्मद मुमताज की जगह पवन फर्जी स्टूडेंट बन एग्जाम में बैठा था। प्रिंसिपल को शक हुआ और देहात थाने में मामला पहुंच गया। बीएड सेकंड सेम का एग्जाम था, उसमें फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा कोई 2 व्यक्तियों से पूछताछ की गई होगी। जब अपने नाम पते सही नहीं बता पाए, आइडेंटिटी कार्ड से उनका मिलाप किया गया तो जो सही नहीं पाया गया, तो उसकी सूचना कॉलेज प्रबंधन से थाने को दी गई। थाने द्वारा उनको वेरीफाई किया गया। जो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे कोई अन्य व्यक्ति एग्जाम देते हुए वहाँ पे डिग्री कॉलेज में पाए गए और जिसमें पूछताछ की गई तो एक अनुराग जैन है, अशोकनगर के रहने वाले हैं। उनकी जगह पे कोई विशाल राधेश्याम मेहरबान है और वो उनकी जगह पे एग्जाम देने आए थे। और कोई मोहम्मद मुमताज आलम है, उनकी जगह पे पवन अहरवार एग्जाम देने के लिए आए थे। तो इसमें कॉलेज प्रबंधन की तरफ से थाना में आवेदन पेश किया गया, जिस पर से इनके खिलाफ में विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 3/4 परीक्षा अधिनियम भी लगाया गया है। उपरोक्त दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आए उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। आखिर कब सुधरेगा सिस्टम और कब अक्ल आएगी इन मुन्ना भाइयों को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक्स की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले यहां जमकर बवाल हुआ। दरअसल उपद्रवियों ने कई रेल ट्रैक्स पर आगजनी करके भारी नुकसान पहुंचाया और हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। एक तरफ ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा है, तो वहीं ओलंपिक खेलों से पहले फ्रांस में बड़ा बवाल हो गया है। फ्रांस की हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर आगजनी कर हमला किया गया है। कई ट्रैकों पर आग लगाई गई, जिससे पूरा रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरमरा गया है। स्टेशनों पर लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हर किसी के माथे पर शिकन नजर आ रही है। बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया गया है, क्योंकि जगह जगह रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियां ट्रैक और रेलवे स्टेशन का जायजा ले रही हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़े यात्रियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा है। अचानक इन हमलों से फ्रांस में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।
तो ये पेरिस का मोपनास स्टेशन है जहाँ पे कई गाड़ियाँ आज सुबह नहीं पहुँच पाई और ये TGV की ट्रेन थी जो कि बहुत तेज़ गति से चलती हैं, 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा रफ्तार है उनकी, और कई जो हिस्से हैं फ्रांस के उनको पेरिस से जोड़ती हैं। ये ट्रेन इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि 3 जगह पर ट्रैक पे आग लगा दी गई, जो कि नॉर्थ से, वेस्ट से और ईस्ट से जो ट्रेनें हैं यहाँ नहीं पहुंच पाई, और लगभग 8 लाख पैसेंजर्स को इससे असर पड़ा। लंदन और पेरिस के बीच तोड़फोड़ की घटनाओं की वजह से सेवा बाधित हुई है, जिससे कई ट्रेनों का ट्रैवल टाइम बढ़ गया है। इन हमलों से ट्रेन लाइन की अटलांटिक उत्तरी और पूर्वी लाइनें ज्यादा प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा पेरिस का मोंटपर्नासे स्टेशन प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस तोड़फोड़ और आगजनी की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत में काफी समय लग सकता है। जहाँ पर आग लगी थी उसको वहाँ पर मरम्मत कर दी गई है, तो वहाँ पर अब ट्रेन चालू है, लेकिन जो इतनी ट्रेन डिले हुई हैं, जो इतनी ट्रेन कैंसिल हुई हैं, इसका असर तो काफ़ी दिन चलेगा। और ये मान के चल रहे हैं लोग कि शायद कई लोग जो आज शाम की पेरिस की ओपनिंग सेरेमनी पे आने वाले थे, अब शायद कोई लेट ट्रेन लेकर पहुंच पाएंगे। लेकिन भय ये है कि अगर पहले दिन इतना कुछ लोगों ने कर दिया तो भविष्य में लोग क्या करेंगे, और बड़ी कोशिशें हो सकती हैं कि लोग करें कि किसी न किसी तरह इस गेम्स को रोका जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे गेम्स का मजा खत्म हो जाए। चश्मदीदों के मुताबिक आगजनी के बाद घटनास्थल से लोगों को भागते देखा गया है। मौके पर आग लगाने वाले उपकरण भी मिले हैं। हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है। ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी से ठीक पहले पेरिस में बवाल पर फ्रांस के पीएम का बड़ा बयान सामने आया है। फ्रांस के पीएम ने कहा कि सुनियोजित तरीके से तोड़फोड़ की गई है। अब देखना अहम होगा कि रेल नेटवर्क पर किए गए इस हमले का ओलंपिक खेलों पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शाहजहांपुर में नहर के पास लाश मिलने से सनसनी। दरअसल एक शख्स की खून से सनी लाश मिली है। आपको बता दें कि सापखेड़ा नहर के पास झाड़ियों में ये लाश बरामद हुई है। गर्दन और शरीर पर चोट के निशान हैं और इस शख्स की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर नहर के पास लाश मिलने से सनसनी फैली हुई है। शख्स की खून से लथपथ लाश मिली है। सापखेड़ा नहर के पास झाड़ियों से यह शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि इस शव के गर्दन पर, शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और पुलिस इसकी हत्या किए जाने की आशंका जता रही है। शाहजहांपुर से यह पूरा मामला सामने आया। कोतवाली के साहब को सूचना मिली कि ये सापखेड़ा रोड जो चिल्ला डैम को रास्ता जाता है उस पर किसी अज्ञात व्यक्ति का शव और एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। उस सूचना पे से वो अपनी टीम के साथ और मैं भी यहाँ आए हैं, तो देखा कि एक काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल है जिस पे डंकी लिखा हुआ है, नंबर नहीं है, और एक अज्ञात नवयुवक मालूम पड़ता है कि जिसकी लाश थोड़ा सा हटके नीचे झाड़ियों में पड़ी हुई है। गले पे चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये पीएम रिपोर्ट से पता लगेगा, लेकिन गले पे चोट के निशान हैं, तो अभी हम इसको संदिग्ध मान के चल रहे हैं और गंभीर अपराध के हिसाब से ही हम इसकी विवेचना कर रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में सांपखेड़ा गांव के नजदीक अभी जो है एक लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। प्रारंभिक तौर पर जो है जिस तरीके से लाश पर चोट के निशान है उसको देखकर ये आशंका जताई जा रही है कि संभवतः हत्या करके युवक की लाश को यहाँ फेंका गया। उसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी एसडीओपी और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और लाश को जो है नाले से बाहर निकाल कर अब पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर। और खबर ग्वालियर से, जहां पर मामूली सी बात पर विवाद हुआ और विवाद के बाद 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। यह घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र की है। यही मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और ये दरअसल वो वीडियो है जब मारपीट हो रही थी 2 लोगों के बीच। ये पूरा वीडियो ग्वालियर का बताया जा रहा है और बीच बचाव करने कोई नहीं वहां पर पहुंचा, सब सिर्फ तमाशा देखते रहे। में एक मारपीट के संबंध में वीडियो वायरल हुआ है, आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। थाना प्रभारी ठाटीपुर को निर्देशित किया गया है
कि उसमें तस्दीक करें और तस्दीक कर वैधानिक कार्रवाई करें। और रायपुर में रेलवे स्टेशन पर अमानवीयता के मामले में जिसमें एक शख्स को बांधकर पूरे प्लेटफॉर्म पर घसीटा गया था और पुलिस के कर्मचारी, आरपीएफ के कर्मचारी उसे चुपचाप देखते रहे थे। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर ठेले वालों ने बिस्किट का पैकेट चोरी करने के आरोप में एक शख्स को इस तरह से बुरी तरह से मारा पीटा और बाद में उसे बांधकर पूरे प्लेटफॉर्म पर घसीटा। इस दौरान आरपीएफ के जवान मूक दर्शक बने रहे और आपको बता दें कि जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और इससे पहले का जो वीडियो सामने आया था वो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां 4 आरोपियों ने मिलकर एक शख्स को पैर से पकड़कर घसीटा था। और सुकमा में 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। महिला समेत 5 नक्सलियों ने चिंतलनार इलाके में जो एक्टिव थे अब सरेंडर कर दिया है। ये कई नक्सली वारदातों में शामिल रहे हैं और अब इन्हें मुख्य धारा से जुड़ना पसंद है। और आपको बता दें कि नीतियों से प्रभावित होकर कई नक्सली वारदात में शामिल रहे नक्सल प्रभावित 5 लोग, जिसमें कि एक महिला भी शामिल है, अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे हैं। सुकमा से ये जानकारी मिल रही। चिंतलनार इलाके में ये 5 एक्टिव थे। उस फार्म हाउस में किसी ने खूनी खेल खेला। फार्म हाउस के चौकीदार का मर्डर हुआ था। बीजेपी नेता का यह फार्म हाउस है। आखिर कातिल कौन है? हैरान कर देने वाला यह मामला, कातिल का कनेक्शन भी उसी फार्म हाउस से है। आखिर मर्डर की मिस्ट्री क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले छलकाए जाम, फिर किया काम तमाम। कुल्हाड़ी से इंतकाम का वार, फार्म हाउस में खूनी खेल, छेड़ा तो मार डाला। इस फार्म हाउस में खूनी खेल खेला गया। इस शख्स की बेरहमी से हत्या की गई। फार्म हाउस बीजेपी के नेता का है। कत्ल हुआ था फार्म हाउस के चौकीदार संजय ठाकुर का, जिसकी कुल्हाड़ी से वार करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। कातिल कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि हत्यारा भी उसी फार्म हाउस में था। इस आरोपी ने जिसका कत्ल किया उसके साथ रात को जाम छलकाए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि संजय ठाकुर का काम तमाम कर दिया? बालौद के कोचेरा गांव में फार्म हाउस की ये मिस्ट्री बनी हुई थी। फार्म हाउस में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, खून से लथपथ हालत में। इस सूचना पर जो है सीएसपी एसडीओपी नवनीत और अपना टीआई जो है, इन्होंने उसकी तस्दीक कराई कि क्या घटना है, किस तरीके का है। बाद में और भी एक्सपर्ट टीम भी आई थी, हम लोग सब गए थे वहाँ। ये पता चला कि वहाँ पर जो है एक संजय नाम का व्यक्ति है और उसकी डेड बॉडी है, उसको किसी ने धारदार हथियार से मारा है। लेकिन पुलिस को अहम सुराग मिला था। वो सुराग था संजय ठाकुर ने किसी के साथ रात में पार्टी की। अब सुनिए आरोपी कौन है। दरअसल आरोपी भी चौकीदार है, जो उसी फार्म हाउस का चौकीदार है जहां संजय चौकीदारी करता था। आखिर रात में ऐसा क्या हुआ कि आरोपी के सिर पर खून सवार हो गया? विवेचना की गई, पता लगा तो ये पता चला कि फार्म हाउस में एक चौकीदार है वहीं पर, उसके साथ में भुवनेश्वर के साथ में उसने बैठ के रात में शराब पिया था। शराब पीते समय में जो है भुवनेश्वर की जो पत्नी थी उसको ये शराब के नशे में कुछ छेड़खानी जैसा कर रहा था, जिसके कारण जो है उसने गुस्से में आके दरअसल आरोपी और संजय दोनों शराब पी रहे थे, लेकिन इसी बीच आरोपी की पत्नी से मृतक छेड़खानी करने लगा। उसके बाद आरोपी के सिर पर खून सवार हो गया। छेड़खानी की सजा थी मौत। धमतरी में अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।